रुचिका सैनी आपकी अर्थशास्त्र की अध्यापिका। आइए आज हम चैप्टर 2 का व्यष्टि अर्थशास्त्र से बजट रेखा और वस्तुएं देखने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा पहला एमसीक्यू आपका, बजट रेखा क्या दर्शाती है, मतलब जो बजट रेखा है वो क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बजट रेखा आय को दर्शाती है, उपभोक्ता की पसंद को दर्शाती है, आय और कीमतों के आधार पर वस्तुओं के संयोजन को दर्शाती है या उत्पादन को दर्शाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, आय और कीमतों के आधार पर वस्तुओं के संयोजन को दर्शाती है। अब देखो यहाँ पे आपको बजट रेखा का ग्राफ दिया गया है, जिसमें ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे इनपुट दिए हुए हैं और साथ ही में आपको यहाँ पे कीमतें दी हुई है। ठीक है, अब ये जो रेखा है ये क्या दर्शा रही है, ये एक उपभोक्ता की बजट रेखा को दर्शा रही है, यानी उपभोक्ता एस, आर, क्यू और पी इन इन बिंदुओं के ऊपर अपनी संपूर्ण आय खर्च करके पूरी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आगे है, बजट रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो बेटा बजट रेखा की प्रवणता का मतलब है, यहाँ पे आपको बजट रेखा का ग्राफ दिया गया है। अब ओ एक्स पे अगर हमने एक वस्तु ले ली केला और ओ वाई पे हमने आम ले ली, तो हम कहते हैं अगर हम आम की अगर 10 यूनिट ले लें तो हो सकता है कि हम केले की भी 10 यूनिट ले पाए। अगर हम आम की यूनिट कम करके 5 ले लें, यानी 5 आम अगर मैं लेती हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं केले की कितनी यूनिट ले सकती हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे भी 5 ले लूँ। लेकिन अगर मैं देखती हूँ मैंने आम की और कम कर दी, का सिर्फ मैं 2 यूनिट आम की ले रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं केले की थोड़ी ज़्यादा ले लूँ, यानी कितनी 8 ले पाऊँ। अब मैंने मान के चलो आम की और एक आम मैंने खरीद लिया बस, तो मैं हो सकता है कि यहाँ पे केले की और ज़्यादा इकाई ले पाऊँ, यानी कि 9 ले पाऊँ। तो यहाँ कहने का मतलब है, अगर हम आम की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो केले की मात्रा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अगर मैं एक वस्तु है x, उसको ज़्यादा क्रय करूँगी तो दूसरी वस्तु x2 को मुझे कम क्रय करना होगा, या मैं कम क्रय कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी आय क्या है, मेरी आय तो स्थिर है, यानी कि परिवर्तित नहीं है। अब मैं इसी आय के अंदर अगर एक वस्तु को कम लेना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि मैं दूसरी वस्तु का क्रय ज़्यादा कर पाऊं। तो यहाँ पे इसी माध्यम से जो आप बजट रेखा बनाते हैं, उसे ही हम कहते हैं कि एक वस्तु के अंदर अगर परिवर्तन होता है, चाहे वृद्धि का हो या फिर कमी का हो, तो दूसरी वस्तु में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर एक वस्तु में वृद्धि करेंगे तो दूसरी में कमी कर सकते हैं, और वहीं अगर पहली वस्तु में कमी करेंगे तो दूसरी वस्तु में हम वृद्धि कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, बजट रेखा की प्रवणता। और यहाँ पे क्या दर्शाया गया, देखो डेल x2, यानी कि अगर आम की मात्रा में हमने कमी कर दी तो डेल x1 मात्रा जितना केला हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका x1 x2 प्रारंभिक बंडल। और जब आपने आम की मात्रा को कम किया तो यहाँ पे x1 प्लस डेल x1 हम डिनोट करेंगे, और केले की मात्रा बढ़ेगी, यानी पहले x2 थी, अब कितनी बढ़ गई उसमें, प्लस डेल x2 बढ़ गई। यानी मान के चलो x1 पहले हम 2 आम लेते थे, 2 केले लेते थे। अब यहाँ पे 2 आम तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, केलों में कटौती कर रहे हैं। तो मान के चलो हमने यहाँ किया माइनस का 1, यानी कि हमने कितने केले लिए, पहले हम 2 लेते थे, अब हमने 1 हटा दिया, यानी अब हम कितने ले रहे हैं, 1 ही ले रहे हैं। तो वही हम इसमें बढ़ा देंगे। हम पहले केले की मात्रा कितनी ले रहे थे, मान लो 2 ले रहे थे, लेकिन आम की मात्रा अगर हमने 1 घटा दी, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम 1 बढ़ा दें, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है हमारी 3। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, एक आम ले रहे हैं और 3 केले ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रवणता की बात करें तो इसकी प्रवणता क्या हो जाती है, इसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस पी एक्स डेल पी वाई। और माइनस में क्यों है, क्योंकि प्रवणता की रेखा कैसे नीचे की ओर जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बजट रेखा का ढाल स्लोप कैसा होता है। तो यहाँ पे बजट रेखा जैसे आपको दिख रही है कि बजट रेखा का ढाल कैसा है, नीचे की ओर जाता हुआ है। कैसा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। आय बढ़ने पर बजट रेखा क्या करेगी। तो देखो अगर व्यक्ति की, उपभोक्ता की आय यानी कि एम बढ़ रही है और एम यानी कि एम डैश हो रही है, यानी पहले हो सकता है कि आय कितनी हो 100 रुपये, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई 500 रुपये। तो हम लिख सकते हैं कि यह है। तो अब आय बढ़ने पर बजट रेखा क्या होगी। तो देखो जाहिर सी बात है कि आय बढ़ेगी तो यहाँ पे उपभोक्ता का व्यय भी बढ़ जाएगा, यानी उपभोक्ता अब पहले की तुलना में ज्यादा खर्च कर पा रहा होगा। तो हमारा देखो रेखा
ग्राफ समझते हैं। अगर हमने ओ एक्स पे चावल लिए हैं और ओ वाई पे हमने गेहूं लिए हैं, ठीक है। अगर उपभोक्ता अपनी पहली आय से अगर 3 किलो चावल ले पा रहा था और उसी आय से 12 किलो गेहूं ले रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, आय बढ़ गई। तो आय बढ़ने पर वो क्या करेगा, यहाँ पे 4 किलो चावल ले पाएगा और 16 किलो गेहूं ले पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा कैसी होती है, बजट रेखा में दाईं तरफ बदलाव होता है, यानी कि दाईं तरफ खिसक जाती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, दाईं ओर खिसकेगी। सामान्य वस्तुएं वह है जिनकी मांग, देखो सामान्य वस्तुएं क्या होती है, सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो कि आय बढ़ने पर जिनकी मांग भी बढ़ती है और आय के घटने पर मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा आय बढ़ने पर बढ़ती है। सामान्य वस्तु का आय प्रभाव होता है, तो देखो सामान्य वस्तु है तो उस पर आय प्रभाव कैसा होगा, तो आय प्रभाव होगा धनात्मक। अगर हमारी आय बढ़ रही है, क्या, अगर आय बढ़ रही है तो सामान्य वस्तु को भी हम क्या करेंगे और खरीदना शुरू कर देंगे। निम्न स्तरीय वस्तु की मांग आय बढ़ने पर, अब देखो निम्न स्तरीय वस्तु यानी ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे पास पैसा कम है तो हमें उसे लेना होता है, यानी कि खराब गुणवत्ता की वस्तुएं, ठीक है, लोकल वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं। तो अगर हमारी आय बढ़ जाती है, अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, जो कम दर्जे की वस्तुएं हैं, जो कि लोकल वस्तुएं हैं या जिनकी गुणवत्ता खराब है, वो निम्न स्तरीय जो वस्तुएं हैं उनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अब आय बढ़ने पर हम क्या करेंगे, अच्छी वस्तुएं लेना शुरू करेंगे। तो हम कह सकते हैं निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटती है। निम्न स्तरीय वस्तु का उदाहरण है, देखो निम्न यानी एकदम नीचे दर्जे की जो वस्तुएं होती हैं उसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, सस्ता अनाज। जैसे आपका मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज हो गया, उसे हम क्या करते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुओं में शामिल कर लेते हैं। क्योंकि यह माना जाता है अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, गेहूं खरीदेगा, चावल खरीदेगा, लेकिन अगर उसकी आय कम है तो वो बाजरा और जौ जैसे क्या खरीदेगा, अनाज खरीदता है। पूरक वस्तुएं क्या होती है, पूरक बोले तो साथ साथ चलना। तो यहाँ पे पूरक वस्तुएं क्या है, पूरक वस्तुएं हैं जो साथ साथ उपयोग में आती है। अब परीक्षा में आपका क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। अगर क्या होता है, एक वस्तु अगर अगर एक वस्तु भी ना हो तो दूसरी वस्तु का प्रयोग भी क्या हो जाता है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे ले लें आपका पेन और स्याही का, तो पेन और स्याही क्या है, दोनों साथ साथ जरूरी है। अगर स्याही नहीं है तो पेन नहीं चलेगा और पेन है तो स्याही, पेन नहीं है तो स्याही का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पे पेन और स्याही को हम पूरक वस्तुओं में ले सकते हैं। या फिर हम ले लेते हैं कार या फिर डीजल या पेट्रोल, कुछ भी, ठीक है ना, जिससे कार चलती है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब पूरक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर पेन के दाम बढ़ जाते हैं तो स्याही के दाम भी बढ़ेंगे, कार के दाम बढ़ जाते हैं तो डीजल के दाम भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर एक का दाम बढ़ जाता है तो वैसे दूसरे का जो दाम है वो उसको प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की जो मांग की मात्रा है एक दूसरे को प्रभावित करती है। पूरक वस्तु का उदाहरण देखो, चाय और कॉफी, नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम चाय और कॉफी को साथ साथ प्रयोग में नहीं लेते, हम चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। कार और पेट्रोल, बिल्कुल, ये दोनों का प्रयोग साथ साथ में होता है। पेन और पेंसिल की बात करें तो ये पूरक वस्तुएं नहीं है, ये कौन सी हो गई, स्थानापन्न वस्तुएं। चावल और गेहूं, ये भी कैसी हो गई, स्थानापन्न वस्तु, यानी चावल की जगह हम गेहूं से खाना बना सकते हैं, हम गेहूं खा सकते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वह हैं जो, अब देखो स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक वस्तु के बदले, अगर एक वस्तु नहीं है तो उसके बदले दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग होती है। मान के चलिए अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूं चाय और किसका, कॉफी का, तो ये वस्तुएं कैसी है, स्थानापन्न वस्तुएं, क्योंकि या तो मैं चाय पी लूं या मैं कॉफी पी लूं, यानी कि ये एक साथ लेने वाली चीजें नहीं है। अगर एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं तो उसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जिसे मैं बात कर लूं पेन या फिर
पेंसिल का। अगर मुझे लिखना है तो अगर पेन मेरे पास नहीं है तो मैं पेंसिल का प्रयोग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की क्या होती है, अपने आप ही मांग भी बढ़ जाएगी। क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। अब देखो जैसे पेन है, पेन की अगर कीमत गिर गई, पेन की कीमत गिर गई तो सारे लोग क्या खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे। लेकिन वहीं अगर पेन की कीमत बढ़ जाती है तो लोग किस पे आ जाएंगे, पेंसिल की मांग क्या हो जाएगी, पेंसिल की मांग बढ़ जाएगी।